है एवरीवन। आज हम सीओए के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मेमोरी हायरार्की स्टडी करने वाले हैं। कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी होती हैं, जैसे रजिस्टर्स, कैच, रैम और सेकेंडरी स्टोरेज, जिनकी स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग होती है। इन सब मेमोरीज को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करने के लिए मेमोरी हायरार्की का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में हम मेमोरी हायरार्की के साथ साथ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, टाइप्स ऑफ मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, पेजिंग, पेज फॉल्ट और हिट रेशियो जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिटेल्स में समझेंगे। मेमोरी हायरार्की। Memory hierarchy is a structure used in computer architecture to organize different types of storage based on speed, cost, and storage capacity. Different types of memory have different characteristics. Faster memory is more expensive and smaller. Slower memory is cheaper and larger. To achieve a balance between performance and cost, computer systems organize memory into multiple levels called memory hierarchy. The CPU always attempt to access data from the fastest memory available. Goal of memory hierarchy: first is to maximize the access speed, and second is to minimize the per bit storage cost. मेमोरी हायरार्की कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग टाइप की मेमोरी होती है और हर मेमोरी की स्पीड, कॉस्ट और कैपेसिटी डिफरेंट होती है। एग्जांपल जैसे कि रजिस्टर बहुत फास्ट होते हैं, लेकिन उनका साइज़ बहुत छोटा होता है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ हार्ड डिस्क का साइज़ बहुत बड़ा होता है और कॉस्ट कम होती है, लेकिन स्पीड स्लो होती है। अगर कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ फास्ट मेमोरी यूज़ की जाए तो सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, और अगर सिर्फ स्लो मेमोरी यूज़ करें तो सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेमोरी हायरार्की यूज़ करते हैं। मेमोरी हायरार्की में मेमोरी को मल्टीपल लेवल में अरेंज किया जाता है, जिससे सिस्टम फास्ट भी रहता है और अफोर्डेबल भी। मेमोरी हायरार्की पिरामिड। फर्स्ट इज इंटरनल, सेकेंड इज मेन मेमोरी, थर्ड इज सेकेंडरी मेमोरी एंड लास्ट इज टर्सरी मेमोरी। In internal, register and cache are present. In main memory, RAM and ROM is present. In secondary memory, HDD is present, and in tertiary memory, tap is present. From bottom to top, CPU frequencies of access is increases. From bottom to top, access speed is also increases. From bottom to top, per bit storage cost is increases. From top to bottom, size is increases. From top to bottom, access time is increases. इस पिरामिड डायग्राम में मेमोरी लेवल को टॉप से बॉटम तक अरेंज किया गया है। सबसे ऊपर रजिस्टर होते हैं जो सीपीयू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। रजिस्टर कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। उससे नीचे कैच मेमोरी होती है जो फ्रिक्वेंटली यूज डाटा को टेम्परली यूज टू करती है। उसके बाद मेन मेमोरी यानी रैम होती है, जिसमें करेंटली रनिंग प्रोग्राम स्टोर होते हैं। उसके नीचे सेकेंडरी स्टोरेज होती है, जैसे एचडीडी और हार्ड डिस्क, जिसमें परमानेंट डाटा स्टोर होती है। सबसे नीचे टर्सरी स्टोरेज होती है, जैसे मैग्नेटिक टैब या क्लाउड स्टोरेज, जो बैकअप के लिए यूज होती है। मेमोरी हायरार्की कैरेक्टरिस्टिक्स: लेवल, स्पीड, कॉस्ट, कैपेसिटी। फॉर रजिस्टर्स, स्पीड इज हाईएस्ट, कॉस्ट इज highest, capacity is smallest. For cache, speed is very high, cost is high, capacity is small. For RAM, speed is medium, cost is moderate, capacity is medium. For disk, speed is low, cost is low, capacity is large. For tab,
Speed is lowest, cost is cheapest, capacity is largest. Shortcut RCRST. RCRST. R is register, C is cache, R is RAM, S is secondary, and T is tertiary. Fastest to slowest order. Speed decreases as we move downward. Storage capacity increases as we move downwards. Cost per bit decreases as we move downwards. Advantage of memory hierarchy. First is improve system performance. Memory hierarchy significantly improves the overall performance of a computer system. Since frequently used data is stored in faster memory such as registers and cache, the CPU can access data quickly without waiting for slower memory like RAM or disk. This reduces delay in program execution and allows the processor to work efficiently. मेमोरी हायरार्की का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सिस्टम परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। कंप्यूटर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन के दौरान कुछ डाटा और इंस्ट्रक्शन बार बार यूज़ होते हैं। अगर हम हर बार सीपीयू को ये डाटा स्लो मेमोरी जैसे रैम या हार्ड डिस्क से लाना पड़े तो सिस्टम स्लो हो जाएगा। इसलिए फ्रीक्वेंटली यूज डाटा को फास्ट मेमोरी जैसे रजिस्टर और कैश में स्टोर किया जाता है। इससे सीपीयू को डाटा जल्दी मिल जाता है और प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूट होता है। इसी वजह से मेमोरी हायरार्की सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। सीपीयू की स्पीड बहुत हाई होती है लेकिन रैम और डिस्क रिलेटिवली स्लो होते हैं। मेमोरी हायरार्की सीपीयू और मेमोरी के बीच की स्पीड गैप को रिड्यूस करती है। इसलिए सीपीयू को डाटा जल्दी मिलता है और सिस्टम एफिशिएंटली काम करता है। Second is reduces memory access time. Memory hierarchy reduces the average memory access time. The CPU first checks the fastest memory levels such as registers and cache. If the required data is found there, the data can be accessed very quickly. Only when the data is not available in fast memory, the system accesses slower memory like RAM or disk. मेमोरी हायरार्की का दूसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि मेमोरी एक्सेस टाइम को रिड्यूस करती है। जब सीपीयू को डाटा चाहिए होता है तो वो सबसे पहले फास्ट मेमोरी चेक करता है। ऑर्डर होता है रजिस्टर्स, कैच, रैम, डिस्क। अगर डाटा रजिस्टर या कैच में मिल जाता है तो सीपीयू को डाटा बहुत फास्ट मिल जाता है। अगर डाटा कैच में नहीं मिलता तो रैम से लाना पड़ता है जो थोड़ा स्लो होता है, और अगर रैम में भी नहीं मिले तो डिस्क लाना पड़ता है जो और स्लो होता है। इस प्रोसेस की वजह से एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम कम हो जाती है। एग्जांपल, कैश मेमोरी टाइम इक्वल टू 2 नैनोसेकेंड एंड रैम एक्सेस टाइम इज 100 नैनोसेकेंड। अगर डाटा कैश में मिल जाए तो सीपीयू को सिर्फ 2 नैनोसेकेंड लगते हैं। इसलिए कैश सिस्टम को बहुत फास्ट बना देता है। Third is reduces cost. Memory hierarchy helps in reducing the overall cost of the computer system. High-speed memories such as register and cache are very expensive. If the entire memory system were built using only fast memory, the cost would be extremely high. Instead, a combination of fast and slow memory is used to balance performance and cost. मेमोरी हायरार्की का एक और एडवांटेज है कि ये सिस्टम की ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस करती है। फास्ट मेमोरी जैसे रजिस्टर, कैश मेमोरी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। अगर कंप्यूटर सिस्टम में से फास्ट मेमोरी यूज़ की जाए तो सिस्टम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। फास्ट मेमोरी स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ होती है
और स्लो मेमोरी लार्ज क्वांटिटी में यूज़ होती है। इससे सिस्टम की कॉस्ट भी कंट्रोल में रहती है और परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है। एग्जाम्पल, कैच मेमोरी कॉस्ट पर जीबी वेरी हाई, हार्ड डिस्क कॉस्ट पर जीबी वेरी लो। इसलिए लार्ज डाटा हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। फोर्थ इज प्रोवाइड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। Memory hierarchy allows the computer system to have very large storage capacity. Lower level of the hierarchy such as secondary and tertiary storage provide large amount of space for storing data. This allows computer to store huge amount of program, files and multimedia data. मेमोरी हायरार्की का एक और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि ये लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। अपर लेवल मेमोरीज जैसे रजिस्टर और कैश का साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन लोअर लेवल मेमोरीज जैसे हार्ड डिस्क, एसएसडी, मैग्नेटिक टेप का साइज बहुत बड़ा होता है। इसलिए कंप्यूटर सिस्टम में यूज अमाउंट का डाटा स्टोर किया जा सकता है। एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, मूवीज, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, ये सब डाटा लार्ज स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किए जाते हैं। इंक्लूजन प्रॉपर्टी। The inclusion property states that data present in a higher level of memory must also exist in lower levels of the hierarchy. This means that the set of data at a lower level of memory is always a superset of the data stored at higher level. Mathematically, cache subset of RAM and RAM is subset of disk. Diagram: disk largest, RAM and then cache. इंक्लूजन प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर कोई डाटा अपर लेवल मेमोरी में प्रेजेंट है तो वो लोअर लेवल मेमोरी में भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कोई डाटा कैश मेमोरी में स्टोर है तो वो डाटा मेन मेमोरी में भी होना चाहिए, और अगर डाटा मेन मेमोरी में है तो वो डिस्क स्टोरेज में भी होना चाहिए। इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखा जाता है, कैश सबसेट ऑफ रैम एंड रैम इज सबसेट ऑफ डिस्क। इस डायग्राम में डिस्क सबसे नीचे है और उसके अंदर रैम का डाटा एग्जिस्ट करता है, रैम के अंदर कैश का डाटा एग्जिस्ट करता है। इसलिए अगर कैश क्लियर भी हो जाए तो डाटा रैम से दोबारा लोड किया जा सकता है। कोहेरेंस प्रॉपर्टी। The coherence property ensures that all copies of data stored at different levels of memory remains consistent. If data is modified at one level of the hierarchy, the updated value must eventually be reflected in all other copies. This property is particularly important in multi-core process where each core may have its own cache. In a memory hierarchy, the same data may exist in multiple places such as cache memory, main memory, secondary memory storage. कोहेरेंस प्रॉपर्टी का मेन पर्पस है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। मेमोरी हायरार्की में अक्सर एक ही डाटा के मल्टीपल कॉपीज डिफरेंट मेमोरी लेवल में स्टोर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैश मेमोरी में एक कॉपी हो सकती है, रैम में एक कॉपी हो सकती है, डिस्क में भी एक कॉपी हो सकती है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब सीपीयू किसी डाटा को अपडेट करता है। अगर अपडेट सिर्फ कैश में हो और रैम या डिस्क में ओल्ड वैल्यू रह जाए तो सिस्टम इनकरेक्ट रिजल्ट दे सकता है। इसलिए
कोहेरेंस प्रॉपर्टी इंश्योर करती है कि अगर डाटा एक मेमोरी लेवल पर अपडेट हो जाए तो बाकी सब लेवल पर भी अपडेट हो जाए। इससे सिस्टम में डाटा इनकंसिस्टेंसी नहीं होती है और सब कंपोनेंट्स सेम अपडेटेड डाटा यूज़ करते हैं। मल्टी कोर एग्जाम्पल, मल्टीपल कोर्स सेपरेट कैच मेमोरी, कोर 1 कैच 1, कोर 2 कैच 2, कोर 3 कैच 3, कोर 4 कैच 4 रैम। अगर कोर 1 किसी डाटा को अपडेट करे और कोर 2 उस डाटा को रीड करे तो कोर 2 को अपडेटेड वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर ओल्ड वैल्यू मिली है तो सिस्टम एरर हो सकता है। इस प्रॉब्लम को कैच कोहेरेंस प्रॉब्लम कहते हैं। Processor uses cache coherence protocols. Popular protocol. First is MESI protocol, second is MOESI protocol, and third is MSI protocols. Locality of reference. Locality of reference is a principle that states that programs tend to access a small portion of memory repeatedly during execution. Instead of accessing the entire memory randomly, most programs repeatedly use the same variable, instruction, or nearby memory location. This behavior makes cache memory effective because frequently accessed data can be stored in fast memory. There are two main types of locality. First is temporal locality and second is spatial locality. लोकलिटी ऑफ रेफरेंस मेमोरी हायरार्की का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर लोकलिटी का कॉन्सेप्ट ना हो तो कैच मेमोरी का आइडिया ही काम नहीं करेगा। लोकलिटी का सिंपल मतलब है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोग्राम प्योर मेमोरी को रैंडमली एक्सेस नहीं करता, उसकी जगह प्रोग्राम सेम डाटा को रिपीटेडली एक्सेस करता है या नियर बाई मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करता है। इसी बिहेवियर को लोकलिटी ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसी प्रिंसिपल की वजह से कैच मेमोरी इफेक्टिव होती है। सीपीयू फ्रीक्वेंटली यूज डाटा को कैच में स्टोर कर लेता है जिससे प्रोग्राम फास्ट रन करता है। डायग्राम, सीपीयू कैच फ्रीक्वेंटली यूज डाटा, मेन मेमोरी डिस्क। सीपीयू जब भी डाटा एक्सेस करता है तो सबसे पहले कैच चेक करता है। अगर रिक्वायर्ड डाटा कैच में मिल जाए तो प्रोग्राम फास्ट रन करता है, अगर नहीं मिले तो रैम या डिस्क से डाटा लाना पड़ता है जो स्लो होता है। Temporal locality. Temporal locality means that if a memory location is accessed once, it is likely to be accessed again in the near future. Program often reuse recently accessed variable or instruction. Common example include loop variable, counters, function variables. टेम्परल लोकेलिटी का मतलब है जो डाटा अभी यूज़ हुआ है उसके दोबारा यूज़ होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। ये मोस्टली लूप और रिपीटेड ऑपरेशन में यूज़ होता है। एग्जांपल फॉर इंट इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस सम इक्वल टू सम प्लस आई। इस प्रोग्राम में वेरिएबल सम और आई बार बार एक्सेस हो रहा है, इसलिए प्रोसेसर इन वेरिएबल को कैच मेमोरी में स्टोर कर लेता है। इससे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाते हैं। Spatial locality. Spatial locality is a principle of memory location is accessed. The nearby memory location are also likely to be accessed soon. This behavior occurs frequently in program when accessing memory arrays, sequential instruction or data structure stores in contiguous memory location. Because of spatial locality, computer system optimize memory access by loading blocks of memory cache line instead of loading a single memory location. These techniques improve system performance because once a block is loaded into cache, nearby data can be accessed very quickly without accessing main memory again. स्पेटियल लोकेलिटी का मतलब होता है कि अगर एक मेमोरी लोकेशन एक्सेस हुई है तो उसके आसपास वाली मेमोरी लोकेशन भी जल्दी एक्सेस होने की पॉसिबिलिटी होती है। सिंपल वर्ड्स में अगर एक डाटा यूज़ हुआ है तो उसके नियर बाय डाटा भी यूज़ हो सकते हैं। ये बिहेवियर प्रोग्राम में बहुत कॉमन होते हैं, स्पेशली जब हम एरेस या सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। एग्जांपल के लिए ऐड 0, ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3। एरे का एलिमेंट मेमोरी में कॉन्टिग्यूअस लोकेशन पे स्टोर होता है। अगर सीपीयू ऐड 0
को एक्सेस करता है तो बहुत हाई चांस है कि प्रोग्राम नेक्स्ट में R1, R2, R3 भी एक्सेस करेगा। इसलिए सिस्टम एक स्मार्ट टेक्निक यूज़ करता है, सीपीयू के एलिमेंट लोड करने के बजाय पूरा मेमोरी ब्लॉक कैश में लोड कर लेता है। इससे अगर नेक्स्ट एलिमेंट एक्सेस होता है तो सीपीयू को रैम में दोबारा नहीं जाना पड़ता है। इससे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो जाता है। डायग्राम मेमोरी लेआउट R0, R1, R2, R3, R4, R5। कैश ब्लॉक लोडेड R0, R1, R2, R3। इस डायग्राम में मेमोरी में एरेज एलिमेंट कॉन्टिग्यूअस ऑर्डर में स्टोर है। जब सीपीयू R0 को एक्सेस करता है तो कैश सिस्टम एक एलिमेंट नहीं बल्कि मल्टीपल नियर बाय एलिमेंट एक ब्लॉक के फॉर्म में लोड कर लेते हैं। एग्जाम्पल R0 एक्सेस हुआ, कैश R0, R1, R2, R3 लोड कर लेगा। अब अगर प्रोग्राम R1 या R2 एक्सेस करे तो डाटा डायरेक्ट कैश से मिल जाएगा, रैम से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी टेक्निक की वजह से सिस्टम को मेमोरी एक्सेस टाइम रिड्यूस हो जाती है। टाइप्स ऑफ मेमोरी In a computer system, memory is generally classified into three main categories based on speed, purpose, and storage capacity. These categories are: first is primary memory, second is secondary memory, and third is tertiary memory. First, primary memory. Primary memory is the main memory of a computer system. It is directly accessed by the CPU and store the data and instructions that are currently being used by the processor. The two main types of primary memory are RAM, random access memory, and second is ROM, read-only memory. प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती हैं और सीपीयू इसी मेमोरी से डाटा और इंस्ट्रक्शन रीड करता है। प्राइमरी मेमोरी का मेन पर्पस होता है करंटली रनिंग प्रोग्राम और डाटा को स्टोर करना। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड सेकेंडरी मेमोरी से बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसका स्टोरेज साइज रिलेटिवली छोटा होता है। प्राइमरी मेमोरी के दो मेन टाइप होते हैं, रैम, रोम। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम। अनलाइक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज non-volatile, which means data is not lost when power is turned off. Secondary memory provides large storage capacity at a lower cost. Example includes hard disk drive, solid state drive, USB flash drive, and CD/DVD. सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ परमानेंट डाटा स्टोरेज के लिए किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी के अपोजिट सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। इसका मतलब है कि पावर ऑफ होने पर भी डाटा डिलीट नहीं होता। सेकेंडरी मेमोरी का स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लार्ज होता है और कॉस्ट भी रिलेटिवली कम होती है। कॉमन एग्जांपल है HDD, SSD, USB फ्लैश ड्राइव एंड CD/DVD. थर्ड इज टर्सरी मेमोरी. टर्सरी मेमोरी इज यूज्ड फॉर बैकअप एंड archival storage. It is slower than secondary memory but provides extremely large storage capacity. Example includes magnetic tape, optical libraries, cloud storage. टर्सरी मेमोरी का यूज़ जनरली बैकअप और लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए होता है। ये सेकेंडरी मेमोरी से भी स्लो होती है, लेकिन इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लार्ज होता है। टर्सरी स्टोरेज का यूज़ मेनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च सेंटर और डाटा सेंटर में यूज़ होता है। एग्जांपल मैग्नेटिक टेप सिस्टम, क्लाउड स्टोरेज, लार्ज बैकअप सर्वर्स। SRAM versus DRAM. SRAM and DRAM are two types of random access memory used in computer system. Both are volatile memory, meaning their data is lost when the power supply is turned off. However, they differ in speed, cost, structure, and usage. Features: SRAM, DRAM. Full form: static random access memory. DRAM stands for dynamic random access memory. Speed in SRAM very fast, in DRAM slower. Cost: as in SRAM expensive, DRAM is cheaper. Density: SRAM low, DRAM high. Refresh not required, DRAM required. Used in cache memory, main memory. SRAM और DRAM दोनों रैम के टाइप हैं और दोनों वोलेटाइल मेमोरी होते हैं। मतलब पावर ऑफ होने पर इनका डाटा डिलीट हो जाता है, लेकिन दोनों की वर्किंग मैकेनिज्म और यूजेज डिफरेंट होते हैं। SRAM
SRAM का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें डाटा फ्लिप फ्लॉप सर्किट में स्टोर होते हैं, इसलिए इसमें डाटा स्टेबल रहते हैं और रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती है। SRAM की स्पीड बहुत हाई होती है लेकिन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से SRAM को कैश मेमोरी में यूज़ किया जाता है। डी रैम का फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें डाटा कैपेसिटर में स्टोर होता है। कैपेसिटर में स्टोर चार्ज टाइम के साथ लीक हो जाता है, इसलिए डी रैम को रेगुलर रिफ्रेश साइकिल्स की ज़रूरत होती है। डी रैम एस रैम से स्लो होती है लेकिन चीपर और हाई कैपेसिटी प्रोवाइड करती है, इसलिए डी रैम को मेन रैम के रूप में यूज़ किया जाता है। ROM types. ROM stands for read-only memory. It is a non-volatile memory, which means data remains stored even when power is turned off. ROM is mainly used to store firmware, which are permanent instructions required for starting and operating hardwares. रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब पावर ऑफ होने पर भी डाटा डिलीट नहीं होता। रोम का यूजली मेनली फॉर्मवेयर स्टोर करने के लिए होता है। एग्जांपल BIOS प्रोग्राम जो कंप्यूटर स्टार्ट होने पर लोड होता है। टाइप्स ऑफ रोम। टाइप मीनिंग्स फीचर्स। रोम रीड ओनली मेमोरी। प्री प्रोग्राम पी रोम प्रोग्रामेबल रोम feature is program once. EEPROM erasable programmable ROM, erase using UV lights. EEPROM electrically erasable PROM, erase electrically. PROM का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको यूजर सिर्फ एक बार प्रोग्राम कर सकता है, उसके बाद डाटा चेंज नहीं किया जा सकता है। EEPROM का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसको अल्ट्रावायलेट लाइट से इरेज किया जा सकता है, फिर दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। EEPROM का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू इरेज और रीराइट किया जा सकता है। फ्लैश मेमोरी EEPROM का ही एडवांस वर्जन है। वर्चुअल मेमोरी। Virtual memory is a memory management techniques that allow a computer to use disk storage as an extension of RAM. It provides program with the illusion of a very large memory space. Even if the actual physical RAM is limited, the operating system automatically transfers data between RAM and disk when required. वर्चुअल मेमोरी एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। इस टेक्निक में सिस्टम डिस्क स्टोरेज को रैम की तरह यूज़ करता है। अगर रैम में एटम स्पेस नहीं होता है तो सिस्टम कुछ डाटा को डिस्क पर स्टोर कर देता है। इस प्रोसेस को स्वैपिंग कहते हैं। इससे प्रोग्राम को लगता है कि इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा मेमोरी अवेलेबल है। पेजिंग। Paging is a memory management techniques in which virtual memory and physical memory are divided into fixed size blocks. Virtual memory blocks pages, physical memory blocks frames. The operating system maps pages to frame using a page table. पेजिंग एक टेक्निक है जिसमें मेमोरी को फिक्स साइज ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी के ब्लॉक को पेज कहते हैं, फिजिकल मेमोरी के ब्लॉक को फ्रेम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक पेज टेबल मेंटेन करता है जो पेजेस को फ्रेम से मैप करता है। Page fault. A page fault occurs when the CPU tries to access a page that is not currently present in RAM. When this happens, the operating system pauses the program. The required page is loaded from disk. The page table is updated. Program execution resumes. पेज फॉल्ट तब होता है जब CPU ऐसा पेज को एक्सेस करता है जो रैम में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तब ऑपरेटिंग सिस्टम को ये स्टेप फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट इज डिस्क से रिक्वायर्ड पेज लोड करना। सेकेंड इज उस पेज को रैम में स्टोर करना। थर्ड इज पेज टेबल अपडेट करना। फोर्थ इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दोबारा स्टार्ट करना। क्योंकि डिस्क एक्सेस स्लो होता है इसलिए पेज फॉल्ट सिस्टम परफॉर्मेंस को स्लो कर देता है। Hit ratio. Hit ratio indicates how often the CPU finds the required data in cache memory. Formula: hit ratio equal to number of cache hits divided by total memory access. Higher hit ratio means better performance.
हिट रेशियो बताता है कि सीपीयू को कितनी बार रिक्वायर्ड डाटा कैश मेमोरी में मिल गया। अगर हिट रेशियो हाई हो तो सिस्टम फास्ट होता है। मिस रेशियो indicates how often the CPU fails to find data in cache memory. Formula: miss ratio equal to number of cache misses divided by total memory access. Relation: miss ratio equal to 1 minus hit ratio. मिस रेशियो बताता है कि कितनी बार डाटा कैश में नहीं मिला और रैम से लाना पड़ा। मिस रेशियो जितना कम होगा सिस्टम उतना फास्ट होगा। Average access time represents the average time required to access memory considering both cache hits and misses. Formula: T average equal to H into TC plus 1 minus H into TM, where H equal to hit ratio, TC equal to cache access time, TM equal to main memory access time. एवरेज एक्सेस टाइम बताता है कि एवरेज में डाटा एक्सेस करने में कितना टाइम लगता है। ये कैलकुलेट करते वक्त कैश हिट्स और कैश मिस दोनों कंसिडर किया जाता है। थैंक यू।